हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमने एक नया कंसेप्ट डिस्कस करना है और वो जो कंसेप्ट है बेसिकली आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री जो है वन ऑफ द हॉटली डिबेटेड टॉपिक है मैथमेटिक्स का। और आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 12th क्लास में इसका इन्वर्स हम सीखेंगे कि इन्वर्स कैसे करते हैं, और आज हम एक बेसिक आइडिया लेने वाले, इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बाय द वे वो है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्वर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको इन्वर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी था आपकी। तो इन्वर्स कोई फंक्शन तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है, ये बात आपको पता है ना। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी इन्वर्स पॉसिबल है, जिसका मतलब कि वो वन वन भी होना चाहिए और एट द सेम टाइम फंक्शन आपका ऑन टू भी होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन में जो रेंज होगा वो यूनिक आएगी, हर डोमेन की अलग वैल्यू आनी चाहिए और हर जो रेंज है उसमें वो पॉसिबल हो सके, हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। बट अगर आपको ध्यान हो, आपने डोमेन और रेंज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, अगर आपको याद हो। अगर हम साइन एक्स की बात करें, लेट्स सपोज अगर आप डोमेन और रेंज की बात करें तो आपको आइडिया था, आपने पढ़ा भी है, तो आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। सो अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो आप डोमेन कुछ भी रख सकते हैं, बट आप अगर ध्यान रखें तो रेंज उसकी -1 से 1 के बीच ही आएगी। वहीं अगर आप कॉस फंक्शन की बात करें तो सेम डोमेन ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल एंड रेंज जो होगी सेम -1 से 1 के बीच ही आएगी। ऐसे ही अगर आप tan फंक्शन की बात करें तो डोमेन जो होगा वो होगा r - 2n+1 π/2, है ना, जहाँ पे n जो है बिलोंग करता है इंटीजर को, क्योंकि tan जो होता है साइन बाय कॉस होता है और कॉस जो होता है वो 0 होता है, 2n+1 π/2 है ना, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में वो 0 होता रहता है। तो रेंज इसकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ऐसे ही अगर हम कॉस फंक्शन की बात करें तो उसका डोमेन आपको पता है कॉट फंक्शन है ये। तो अगर हम कॉट फंक्शन की बात करें तो आपको पता ही है डोमेन जो होगा r-n होगा, जहाँ पे n जो है इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि कॉट जो होता है कॉस बाय साइन होता है, जो कॉट होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है, और साइन 0 जो होता है वो n पाई में होता है। तो इसलिए अगर 0 आ जाएगा नीचे तो कॉट तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम n पाई की वैल्यूज़ डोमेन में नहीं रखते हैं जब हम कॉट फंक्शन की बात आपको पता है। और अगेन रेंज में ऑल रियल नंबर्स आएंगे। ऐसे ही अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक होता है 1/sin, तो सेम चीज़ आएगी डोमेन में r-n आएगी, जहाँ पे n बिलोंग करेगा इंटीजर को। और अगर हम सेक फंक्शन की बात करें तो सेक फंक्शन होता है 1/cos। तो अगेन 2n+1 पॉसिबल नहीं है, तो ये जो डोमेन होगा वो r-2n+1 π/2 होगा, जहाँ पे n जो है इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। और एक बहुत ही रोचक बात कॉसेक और सेक में ये है कि इनका जो रेंज होता है वो -∞ से -1 होगा, यूनियन 1 to ∞। मतलब इसमें -1 और 1 नहीं आता है, जो रेंज साइन और कॉस की है सेम जो रेंज है सेक में भी है, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, क्योंकि उसमें वो डिफाइन नहीं हो रहा है ना। 1/sin है, 1/cos है, तो साइन कॉस में डिफाइन नहीं हो रहा है, तो साइन कॉस की रेंजेस कहाँ से आएंगी, पॉसिबल ही नहीं।
तो इसलिए ये हमने देखा था। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से एनालाइज करें, सपोज अगर हम केवल साइन की बात करें, अगर आप केवल यहाँ पे साइन फंक्शन को देखें और कॉस फंक्शन को देखें, तो आप देखेंगे एक बात की रेंज जो है -1 से 1 के बीच है। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो रिपीट होती रहेगी। आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, -1 और 1 ही आंसर आने वाला है साइन में और कॉस में। इसका ये मतलब हुआ कि सारे ही रियल जो नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं आ रही है, तो ऑन टू तो ये नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और क्योंकि सेम आएगी रेंजेस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो 1 1 भी नहीं होगा। तो इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ये कैसे फंक्शंस होते हैं भाई साहब? ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। हमने देखा इनकी वैल्यू एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती रहती है, तो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। तो अब सवाल ये आता है कि इसको इन्वर्स कैसे बनाएं। तो इन्वर्स बनाने के लिए हम एक पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेते हैं और उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम मान के चलते हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो रहा है। तो मान लीजिए एक साइकिल चल रही है, तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगी हम केवल तब तक देखेंगे उस फंक्शन को, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, और फिर हम उसको कहेंगे कि देखो भाई ये इनवर्स है। तो इसलिए हम इस फंक्शन को इनवर्स बनाते हैं, होता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन इनवर्स नहीं है तो उसको इनवर्स हम करते हैं, और कैसे करेंगे उसको हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो अब ग्राफ के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है ये इनवर्स कैसे हो पाएंगे, और उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये फंक्शंस हम इन्वर्स कर सकते हैं और कैसे इसको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम साइन से। तो हर एक फंक्शन को एनालाइज करेंगे और उसको सीखने का जो है हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे हम पहले साइन फंक्शन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ साइन एक्स का कैसा है, और फिर उसके बेसिस पे हम साइन इनवर्स एक्स को भी समझेंगे। तो साइन एक्स साइन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए मैं स्केल लेना चाहूँगा यहाँ पे, तो आप ग्राफ बनाइएगा तो आपको एक जो है क्या कहेंगे उसका एनालिसिस पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको। तो लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइन फंक्शन का मैं ग्राफ यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, उससे हम इसको सीखेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ओके। देन अब वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे इसमें। सो इसको मैं रोटेट करूँगा। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के ऊपर हम इसको है ना वर्टिकल परपेंडिकुलर लाएंगे, कि एक्सिस तभी डिफाइन होता है आपका। सो थोड़ा सा टास्क टाइम कंज्यूमिंग है, बट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि तभी हमारा कार्टेशियन प्लेन जो है पूरा हो पाएगा। सो ये हमने इसको ऐसे बना दिया है। तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। सो ये देखिए, तो ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और इसको इरेज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा हमारा बन चुका है बाय द वे, और इसको हम हटा देंगे अब। सो ये हम रिमूव कर देते हैं। तो देखिए ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ओके। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस हम मान के चलते हैं। दिस इज द ज़ीरो, है ना, जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा। सो एक्स एक्सिस में क्या होता है, साइन फंक्शंस में हम डिग्रीज लेते हैं, है ना, और एक वैल्यू उसकी आती है, दैट इज रेंज। तो एक्स एक्सिस में हम डिग्रीज को लेंगे, तो 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका पाई बाई 2 90,
ये आपका पाई, ये आपका 3 पाई/2 और ये आपका 2 पाई, है ना। ऐसे ये 5 पाई/2 बनेगा, इतना जाने की नीड नहीं है। देन ये आपका नेगेटिव में होंगे, है ना, डिग्रीज, -पाई/2, फिर आपका -पाई, फिर आपका -3 पाई/2 एंड देन आपका -2 पाई। तो दिस इज आर साइन फंक्शन। यहाँ पे वैल्यूज़ होगी तो हमें पता है वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच होती है, तो ये 1 और यहाँ नीचे -1। तो अगर आप ध्यान से देखें साइन ज़ीरो कब होता है, n पाई में ज़ीरो होता है। तो कहाँ कहाँ ज़ीरो होगा, ज़ीरो में, है ना, जहाँ पे पाई के जो एंगल्स हैं, आपका 180 में ज़ीरो होगा, आपका 2 पाई में ज़ीरो होगा, आपका -पाई में ज़ीरो होगा, आपका -2 पाई में ज़ीरो होगा। एंड जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएं तो उसका ध्यान रखिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी का कि साइन -x आपका माइनस का साइन x होता है। तो कंसिडर करके चलिएगा भाई साहब इस प्रॉपर्टी को। देन 1 ये होता है आपका 2n+1 पाई/2 में, है ना। सो 1 ये 90 में होगा। फिर अब देखो हम आ चुके हैं 3 पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ -1 वैल्यू हो जाती है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। एंड देन अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए 2 पाई के बाद, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आप जब जाएंगे -पाई में, तो क्योंकि आप नेगेटिव के सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो सेकेंड में पॉजिटिव होता है, बट क्योंकि नेगेटिव का साइन आ गया है तो ये -1 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये यहाँ से -1 रिटर्न लेगा, -पाई/2 में एक्चुअली, है ना। सो थोड़ा सा आप इसको कंसिडर करिएगा। मैं आपको ग्राफ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्रिटिकल एनालिसिस का पता चले। देन तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, थर्ड में पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में पॉजिटिव का काम करेगा, फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव का काम करेगा, जो कि अपोजिट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्योंकि पॉजिटिव में साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे उसमें नेगेटिव हो जाएगा। देन ये -1 है, देन ये 1 हो जाएगा सिंपली, देन ये अगेन, है ना। तो ये आप अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए ये कर्वी होगा बाय द वे, तो इसको कर्वी बनाइएगा आप। ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, देखिए, है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा देखिए ड्रॉ होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट बनेगा ये, तो आप नोटबुक में तो आप इसको बना सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ये जो हमारा फंक्शन बना साइन एक्स का फंक्शन बना। अगर आप एक चीज़ ध्यान से नोट करें, आप केवल इतने पार्ट को देखिए, केवल इतने पोर्शन को देखिए, जब एक साइकिल पूरा कर रहा है उसके बाद देखिए दोबारा से वो चीज़ आ रही है जीरो से, फिर वो अगेन देखो -1 to 1 जा रहा है, तो अगेन वो साइकिल वापस आ रही है। सो दिस पार्ट इज पीरियोडिक। सो ये जो फंक्शन होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था। सो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, और इसकी जो वैल्यूज आप देखेंगे तो -1 to 1 के बीच आ रही है ना, -1 to 1 के बीच आ रही है, अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें। सो जो रेंज है इसकी -1 to 1 के बीच है। तो डोमेन तो आप कुछ भी डाल दो, है ना, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। अब हम सीखेंगे कि इसका अगर इन्वर्स बनाएं तब कैसे इसको इन्वर्स कर पाएंगे, क्योंकि इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है इस ग्राफ से, क्योंकि इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो कैसे उसको इन्वर्स हम करेंगे वो सीखेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी हम इन्वर्स फंक्शंस को देखते हैं तो इन्वर्स में आपको एक बेसिक प्रिंसिपल पता है कि जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। तो बस इसी ग्राफ को उल्टा हम कर देंगे और साइन इनवर्स एक्स को थोड़ा सा समझेंगे। सो लेट्स एनालाइज द फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और कैसे वो हम इन्वर्स करेंगे थोड़ा सा उसको हम देखेंगे। तो अगेन वी विल ड्रॉ इट बाय द वे, अगेन इसको ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारा स्केल है भाई साहब, हमारे स्केल गुरुजी आ गए हैं। तो यस, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कैसे इसको हमने करना है और इसको सीखेंगे, ठीक है। अगेन सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना, बट मेरा पॉइंट ये है आपको बताने का यहाँ पे कि आप इन्वर्स कैसे इसको करेंगे। सो ये रहा हमारा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं। देन अगेन इसको हमें वर्टिकल करना पड़ेगा, बिकॉज ये वर्टिकल होगा तभी 90 डिग्री में जा पाएगा, इसको 90 डिग्री में करना ज़रूरी है। सो ये आप समझ के चल जाइएगा, 90 डिग्री लगभग हो गया है, लगभग हो गया है।
स्टाइलस को फिलहाल मैं छुपा देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये हमने वाई एक्सिस पे आ गए हैं थोड़ा सा। सो ये हमारा वाई एक्सिस है, देखिए ज़रा, ठीक है जी। सो दिस इज़ आवर वाई एक्सिस। सो इसको हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन जो है हमारा साइन इनवर्स एक्स है। तो देखिए जो फंक्शन है ना वाई, वो साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है। तो अब जाहिर सी बात है, पहले एक्स में वैल्यूज़ आ रही थी, है ना, एक्स में हम एंगल्स ले रहे थे और फिर एक वैल्यू आ रही थी। इनवर्स में क्या होगा, अब एक्स की जगह वो वैल्यू आएगी और आंसर में एंगल्स आएंगे, बिकॉज इनवर्स इज जस्ट अपोजिट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो एक्स एक्सिस हमारा ये है और वाई एक्सिस हमारा ये है ना। तो एक्स में वैल्यूज आएगी और हमें वैल्यू पता है कि वो -1 से +1 तक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज है। तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे एंगल्स ले लेंगे। तो यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया 180 डिग्री, देन 270 डिग्री ले लेते हैं 3π/2 एंड 2π ले लेते हैं। देन अगेन माइनस का π/2, देन माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 360 डिग्री, है ना। ये आपको पता है, रेडियंस में हमने इसको करा हुआ है, आपने सीखा था कि कैसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सो यस, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए हमें पता है एक सिंपल सी बात ही जीरो है आपका, है ना। अगेन साइन इनवर्स एक्स है, तो जीरो कब होगा, वो एन पाई के उसमें जीरो होता जाएगा। तो जीरो जो है यहाँ पे बनता जाएगा, ये है ना, जो इस टर्म्स में है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, देन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। π/2 में ये 1 होगा, है ना। देन यहाँ क्योंकि वाला है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगेन अब देखो -π/2 में -1 हो जाएगा। एंड देन क्योंकि मैंने आपको वही समझाया था ना, अपोजिट वर्क करेगा कि नेगेटिव में जहाँ वो पॉजिटिव हो रहा है साइन, वहाँ पे नेगेटिव होने लग जाएगा। सो यहाँ पे ये माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो आप देखेंगे ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। अगर आप इसको एनालाइज करें, थोड़ा सा मुड़ गया मुझसे, बट अगर आप इसको एनालाइज करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ये जो ग्राफ है हमारा, ये साइन इनवर्स एक्स का है। अगेन इनवर्स ये हो ही नहीं पाएगा फिलहाल। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए ये पीरियोडिक है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसके डोमेन और रेंज को इस कदर हम सेट करेंगे कि वो इन्वर्स हो जाए। तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन इसका ले लेंगे और उस हिसाब से फंक्शन को तय करेंगे। तो हम इसके डोमेन और रेंज को मॉडिफाई करेंगे। तो केवल आप इतना देखिए, आप केवल और केवल -π/2 से +π/2 के ग्राफ को देखिए। केवल और केवल मैं इतना देखने की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वो एक साइकिल पूरी हो जा रही है ना, 1 से -1 की। देन अगेन वो फिर -1 में जा रहा है, फिर 1 में जाएगा, नीचे देखिए 1 में जाएगा, -1 में जाएगा, तो रिपीट होता जाएगा। तो केवल और केवल रेंज हम इतनी ले लेंगे, क्योंकि इस रेंज में आप देखिए वो रिपीट नहीं हो रही है। और आप एक और बात देखिए, क्योंकि डोमेन 1 और -1 है, उसकी हमें इमेजेस मिल रही हैं π/2 और -π/2, तो 1 1 भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, और हर रेंज की एक डोमेन है, दैट इज ऑन टू भी है। तो केवल इतने पोर्शन को जब हम ले लेंगे, तो आप अगर इसको एनालाइज करें तो ग्राफ हमारा इन्वर्स हो जाएगा, 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है। तो इसलिए जब हम केवल इतना पोर्शन लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी डोमेन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डोमेन जो हम लेंगे वो -1 से 1 होगी, और रेंज जो हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स की, वो आप देखिए -π/2 से +π/2 हो जाएगी। सो दिस इज द फंक्शन। जब हम इस डोमेन और इस रेंज को लेंगे तब वो इन्वर्स पॉसिबल है, इसलिए इस केस में ये इन्वर्स हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बाइजेक्टिव हो पा रहा है ना, यहाँ पे बाइजेक्टिव हो पा रहा है। आप एनालाइज भी कर सकते हैं, 1 1 भी बन रहा है, 1 2 भी बन रहा है। तो ये है आपका साइन इन्वर्स एक्स का फंक्शन। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है इस फंक्शन को, जो एफ एक्स है साइन इन्वर्स एक्स, हम इसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, वेयर x belongs to -1 to 1 and y belongs to -π/2 to +π/2 हमने कैसे किया। उम्मीद है आपको समझ में आया। हमने देखिए
हमने इसको बनाया, ये था नहीं, हमने इसको बनाया और बाइजेक्टिव बनाया, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन इसका लिया और इसको इन्वर्स हमने किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्स फंक्शन। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे फंक्शन को देखते हैं, कॉस फंक्शन को देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉस फंक्शन। तो अगेन पहले मैं आपको कॉस एक्स बताऊंगा एंड देन कॉस इनवर्स एक्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो अगेन लेट मी ड्रॉ द फंक्शन फर्स्ट। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेट मी ड्रॉ इट। सो पहले हम एक्स एक्सिस को लेंगे। सो एक्स एक्सिस मेरा कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज माई एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं। एंड देन अब मैं वाई एक्सिस को बनाऊंगा। सो ग्राफ देखिए, ग्राफ को करने का मेन जो मेरा वो है ऑब्जेक्टिव, वो ये है आपको कंसेप्ट बताया जाए। हम चाहते तो डायरेक्टली हम कर सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में आते, बट वो फील नहीं आता आपको। मेन है टॉपिक का फील, क्योंकि जब तक आपको देखिए फील नहीं आएगा ना, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे, आपको एक वाइड जो है नॉलेज कंसेप्ट की नहीं आ पाएगी। केवल रटने से मतलब नहीं है, अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, बट अगर आप फील के साथ पढ़ेंगे तब आपको देखिए मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, इतनी तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। सो ये हमने एक बॉडी सेटअप कर दी इसकी। सो ये एक्स्ट्रा जो बन गया इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आप समझ के चलिए ये हमारा ग्राफ है ना, ये मैं इसको हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज आवर ग्राफ, है ना। तो पहले हम देखेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम कॉस के फंक्शन को देखेंगे। तो देखिए अब क्योंकि नॉर्मल कॉस है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारी डिग्रीज होंगी। सिंपली मैं डिग्रीज जैसे हमने पहले किया वो बना लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको ईजी रहे। देन यहाँ पे -π/2 -π, then -3π/2 एंड -2π। अब यहाँ पे अगेन हमें पता है कि कॉस जो है 1 से -1 ये रोटेट करता है ना। और आपको एक बात और पता है, ये π/2 के फंक्शंस में जो 90 डिग्रीज के मल्टीपल्स वाले डिग्रीज हैं वहाँ पे ज़ीरो होता है हमेशा, है ना, आपने सीखा है इसे। तो यहाँ पे ज़ीरो होता रहेगा, यहाँ पे ज़ीरो होता रहेगा, देन है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। π/2 जहाँ पे भी आप देखें वहाँ ज़ीरो होगा। और जो n है ज़ीरो के फंक्शंस उसमें 1 और -1 होती रहेगी। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि कॉस -x ही होता है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस है या सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वो आ रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉस होता है। आपको पता ही है, ये सिंपल सी बात आपको पता है, आपने डिग्री रोटेशन सीखा था 11th क्लास में। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, एंड देन यहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो ज़ीरो है खैर। सो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो इसके बाद दोबारा से हम इसके बाद देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। सेम गोज टू है, आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे -π है। सो -π है तो मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि माइनस से वो बदल नहीं रहा है। तो वो सेम जो हमने सीखा कि फोर्थ और फर्स्ट में ही ये पॉजिटिव होगा, वो होगा ही होगा क्योंकि cos -x हमने देखा cos x होता है तो नेगेटिव साइन से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -π है तो अगेन ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा तो यहाँ पे आपका इस क्वाड्रेंट में +1 बन जाएगा। तो अगर आप इसके ग्राफ को एनालाइज करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये थोड़ा सा हिल गया मेरा हाथ, बट आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसा इसका ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे इसका ग्राफ जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया cos x का बनाया, और अगेन देखिए ये पीरियोडिक है, अगेन वैल्यू रिपीट होती जा रही है। सो आप ये देखिए यहाँ -1 है और यहाँ 1 है। सो इतना पोर्शन अगर आप लुक करें, केवल इतने पोर्शन को देखें, तो इसके बाद ग्राफ है वो अगेन पीरियोडिक होता जा रहा है, ग्राफ जो अगेन रिपीट होता जा रहा है। सो अब हम जो है इन्वर्स को देखेंगे और उससे एक आइडिया लगाएंगे कि कैसे हम इसको इन्वर्स बनाएंगे। सो लेट्स लुक एट
कॉस इनवर्स एक्स। तो हम अब कॉस इनवर्स एक्स को देखेंगे और कैसे जो कॉस का ग्राफ है वो हम इनवर्स बना सकते हैं, उसको हम पहले सीखेंगे। तो देखिए जरा, है ना, हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेने वाले हैं और उस हिसाब से इसको देखने वाले हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए एक्स एक्सिस ये हम बना रहे हैं। तो देखिए ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है जी। अब हम वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मली इसको ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री में होगा। वाई एक्सिस हमने सीखा है कार्टेशियन प्लेन के बारे में, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन के बारे में, क्योंकि बेसिक्स हैं जो 9th स्टैंडर्ड से ही आ जाता है। सो अब हम वाई एक्सिस को जो है ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो सकती है बट नथिंग मैटर एट ऑल, ठीक है। ये हम बना लेते हैं इसको। सो दिस इज आर फंक्शन। ये हमने एक स्ट्रक्चर सेट कर दिया। अब देखिए ये ज़ीरो है, अब क्योंकि ये ग्राफ हम बना रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स का। अगेन अब ये उल्टा हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस में आपके वैल्यूज़ होंगी तो वो आपको पता ही है, -1 और +1 ही होगी। और वाई एक्सिस में जो है आपकी, वाई एक्सिस में आपकी डिग्रीज दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, यहाँ पे 2π हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 270 डिग्री एंड माइनस का 360 डिग्री। तो अब इसको नॉर्मली हम प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए आपको पता है कि π/2 में 0 होता है, तो हम नॉर्मली इसको 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यस, 0 में वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 में वैल्यू 1 होगी। तो ये ग्राफ आप अगर देखें यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। 0 में वैल्यू 1 होगी, फिर पाई में ये -1 चली जाएगी, देन 2π में अगेन 1 हो जाएगी, फिर -π में ये जो है -1 चली जाएगी, फिर -2π में पॉजिटिव की 1 चली जाएगी। तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा अगर आप इसको सिंसियरली प्लॉट करें। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब हम एक पर्टिकुलर पोर्शन को इसका लेंगे, डोमेन और रेंज का, ताकि ये बाइजेक्टिव हो जाए, क्योंकि आप देखिए वैल्यू रिपीट हो रही है, अभी बाइजेक्टिव नहीं है। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन हम इसका लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप केवल इस साइकिल को देखें, 1 से -1 की साइकिल को, केवल इस वाली साइकिल को देखें, केवल इस वाले पोर्शन को देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके बाद अगेन वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है ग्राफ में, वो चलती जा रही है। हम केवल और केवल 0 से पाई तक देखेंगे रेंज में, और ये आप देखें अगर, तो आपकी वैल्यूज में ग्राफ जो है बाइजेक्टिव हो रहा है। क्यों हो रहा है बाइजेक्टिव? क्योंकि डोमेन में क्या है, केवल 1 और -1 ही पॉसिबल है, तो वो आ भी रहा है, उसकी ये जो है रेंज भी आ रही है, यूनिक रेंज आ रही है। और जितनी भी रेंज है उसकी एक आप देख रहे हैं प्री इमेज बन भी रही है, इसमें 1 और -1 आ भी रही है, 0 भी आ रही है एक केस में। तो आप ये नोट करेंगे अगर इस ग्राफ में कि बाइजेक्टिव हो रहा है, इसलिए हम केवल और केवल इतने को ही असाइन करेंगे और इससे जो है फंक्शन हमारा इन्वर्स पॉसिबल हो पाएगा, कि बाइजेक्टिव बन पा रहा है। तो इस केस में जो कॉस इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो तो आपको पता ही है ना। जो रेंज थी कॉस एक्स की वो यहाँ पे डोमेन हो जाएगी कॉस इन्वर्स एक्स की। तो ये डोमेन जो है -1 से 1 होगी, और जो रेंज होगी आपके कॉस इन्वर्स एक्स की, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई तक हम देख रहे हैं। तो जो रेंज फाइनली इसकी बन जाएगी वो 0 से पाई हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो इफ अ फंक्शन इज एफ एक्स विच इज कॉस इनवर्स एक्स, तो जो डोमेन मेरा बनेगा, जो x बिलोंग करेगा वो -1 to 1 करेगा, और y जो बिलोंग करेगा वो 0 to पाई करेगा। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका आपने ध्यान रखना है। तो दो फंक्शंस देखिए हमने यहाँ सीखे, एक साइन फंक्शन को सीखा और एक कॉस फंक्शन को सीखा। अब हम सीखेंगे टैन फंक्शन को। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे हम इन फंक्शंस को बना पा रहे हैं। तो चलिए टैन फंक्शन को बनाते हैं पहले। अब हम टैन फंक्शन से सीखेंगे।
तो tan इनवर्स को समझने के लिए देखिए आपको tan का नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये स्किन का टैनिंग नहीं है भाई साहब, ये मैथमेटिक्स का टैनिंग है। तो ये टैनिंग अच्छा है, ये टैनिंग अच्छा है, ये दाग अच्छे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन। तो हम पहले tan x का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, फील हो आपको, क्यों हम इसको वही रेंज ले रहे हैं, क्यों हम वही सेक्शन ले रहे हैं। बिकॉज नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, सीधा और सीधा क्वेश्चंस कराने लग जाते हैं। बिलीव मी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैप्टर हलवा है, गाजर का हलवा है आपके लिए। मैं साफ कह रहा हूँ, बहुत इजी चैप्टर है। बट अगर आप ग्राफ ही नहीं सीखेंगे तो फील कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज कैसे लगाएंगे। सो ग्राफ सीखना इज मस्ट, है ना, ये मस्ट है। ये ग्राफ नहीं सीखेंगे भाई साहब तो दिक्कत आपको आएगी, तो क्या फील ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज का। फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे कैसे। कंसर्न ये है ना भाई साहब। सो वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है जी, लेट इरेज दिस सेक्शन जो अननेसेसरी का क्रिएट हो गया था। सो यस, सो आप देखेंगे पहले tan फंक्शन। ठीक है, अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि tan जो होता है वो π/2 के एंगल्स में अनडिफाइन होता है। बिकॉज tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, क्योंकि tan होता है sin बाय cos और cos 0 होता है 2n+1 π/2 में। तो ये जाहिर सी बात है कि पाई के एंगल्स में tan अनडिफाइन हो जाएगा आपका। सो उसमें मतलब वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो पहले हम π/2 पाई एंगल्स ले लेते हैं, देन 3π/2 एंड 2π। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, सो -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। एंड tan 0 जो होता है 0 होता है, तो ये आप समझ के चलिएगा। अच्छा, तो ये अनडिफाइन होगी वैल्यू, है ना, ये √3 एंड ऑल ये सब आती रहती है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, 1/√3 है सपोज, तो 0 ही आएगी, रूट मतलब कम ही वैल्यू बनेगी। तो मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ 1 और वाई एक्सिस में -1 यहाँ ले लेता हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है कि 90 में तो अनडिफाइन होता है, तो 90 के जितने भी एंगल्स होंगे उसमें ये अनडिफाइन होगा। तो मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है 90 के एंगल्स में। सो ये हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 90 के जितने भी एंगल्स हैं, क्योंकि वैल्यू पॉसिबल वहाँ पे 10 की नहीं होती है। सिंपल सा लॉजिक है इसका कि वैल्यू आएगी ही नहीं, अनडिफाइंड वैल्यूज क्रिएट हो जाएगी। सो थोड़ा सा हाथ मेरा मुड़ रहा है, बट आप समझ के चलिएगा, 90 में ही मैं बना रहा हूँ, माइनस के 90 में, एंड देन माइनस का 270 है यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ। वैल्यू अनडिफाइंड है, आपको सिंपल सा लॉजिक भी पता है क्यों है वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है, सो यस, सो अब आप देखेंगे अगर ग्राफ को अगर आप प्लॉट करें, सो ग्राफ जो है बीच में क्या आएगा, π/4 भी आएगा 45 डिग्री, और उसमें वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ऐसे यहाँ पे माइनस का π/4 होगा तो माइनस की 1 हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन करेगा। जो ग्राफ है लास्ट में ऐसे मूव ऑन करेगा, क्योंकि बीच में तो इसने आपको पता है 1 आनी ही आनी है वैल्यू, है ना, बीच में वैल्यू जो है 1 आनी ही आनी है, और एन पाई में तो 0 होता ही है। तो ये कुछ ऐसा मूव करेगा ग्राफ कि बीच में तो कहीं ना कहीं वैल्यू 1 बनेगी, है ना, इस पॉइंट में वैल्यू 1 बन रही है देखो, फिर यहाँ पे ऐसे मूव करेगा ये। सो दिस इज द tan ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये tan का है। तो आप अगर इसके डोमेन और रेंज की स्टडी करना चाहें, सो जो इसका डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है ना, वो ऑल रियल नंबर्स है, बट माइनस क्या हो जाएगा 2n+1 π/2, है ना। π/2 वाली वैल्यूज हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें ये नहीं आएगा, है ना, अनडिफाइन होगा, तो हम वो वैल्यू लेंगे ही नहीं, क्योंकि फंक्शन आ ही नहीं पाएगा कुछ। और रेंज में ऑल जो रियल नंबर्स हैं वो पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, रेंज में सब रियल नंबर्स आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दी π/2। हम ले ही नहीं रहे क्योंकि उसमें ग्राफ ही नहीं बनेगा, बट लेकिन जितना भी जो ग्राफ बन रहा है उसमें सब वैल्यूज आ पा रही हैं, सम्मिलित हो पा रही है, आ पा रही है। सो ये हमारा tan का ग्राफ है।
अब हम इन्वर्स को देखेंगे कि इन्वर्स कैसे बनेगा tan के ग्राफ का। सो लेट्स मेक इट ऑन विद द tan इन्वर्स x। सो tan इन्वर्स x की थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इसका इन्वर्स कैसे बनेगा पहले उसको सीखते हैं भाई साहब थोड़ा सा। ओके, सो लेट मेक द x एक्सिस एंड y एक्सिस अकॉर्डिंगली। तो इसको पहले बना लेते हैं भाई साहब, ठीक है जी। सो पहले हम x एक्सिस को बनाएंगे। सो ये है हमारा x एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। देन लेट मी ड्रॉ द y एक्सिस फर्स्ट। Let us draw the y-axis. So ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे कि जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा और उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। सो अब जो ग्राफ हम बना रहे हैं tan इनवर्स का बना रहे हैं, ठीक है। तो अब उसकी डोमेन और रेंज हम वैसे ही अगेन स्पेसिफाई करेंगे ताकि वो बाइजेक्टिव हो सके। सो देखिए ये ज़ीरो होगा, है ना। यहाँ पे आपको पता है इस बार वैल्यूज़ आने वाली हैं। सो एक वैल्यू 1 ले लेते हैं, एक वैल्यू -1 ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे सो π/2, पाई, 3π/2, है ना, 2π। देन अगेन नीचे देखेंगे सो माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, है ना, माइनस का 2π। अपोजिट हो जाएगा सिंपली। अगेन आपको सिंपल सी बात पता है कि यहाँ पे π/2 में तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन सिंपल सा लॉजिक के नीचे कॉस आता है और कॉस यहाँ पे 0 होता है, तो फंक्शन अनडिफाइंड क्रिएट हो जाएगा। प्लीज़ माइंड मत करना, लाइन थोड़ा सा उल्टी बन रही है मुझसे, बट आप समझ के चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा नीचे हो गया मुझसे, बट प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेरा इंटेंशन केवल आपको सिखाना है कि आप अच्छे से कंसेप्ट को सीख लें, फील करके इसको चल लें। सो तो ग्राफ देखिए जो बनेगा अल्टीमेटली, आपको पता है 0 में 0 होगा, पाई में, यहाँ सब में 0 होता है, एन पाई में 0 बनता है, आपको सिंपल सी बात पता है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो ये ग्राफ कैसे मूव करेगा, देखिए बीच में π/4 कहीं होगा तो वहाँ पे 1 बन जाएगा, ऐसे यहाँ कहीं -1 बन जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, अल्टीमेटली ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, अगर आप इसको बनाना चाहें, है ना। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया ये इन्वर्स का बनाया, tan इनवर्स x का। तो अगेन अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें, केवल मैं आपको ये कह रहा हूँ इस पोर्शन को देखें, केवल और केवल आप इस पोर्शन पे ध्यान रखें। तो देखो सेम चीज़ है और ये साइकिल फिर अगेन वही बनेगी, उसके बाद से वही साइकिल आने वाली है। अगेन सेम लॉजिक है, रेंजेस भी डिफाइन है, रिपीट नहीं हो रही है, प्री इमेजेस सब रेंजेस की हैं जो पॉसिबल थे, और सारा ग्राफ फिर अगेन वही रिपीट हो रहा है। तो हम केवल इतने पार्ट को ले लेते हैं। तो जो tan इनवर्स x होगा भाई साहब, ये तब बाइजेक्टिव होगा जब हम केवल इतने पोर्शन को लें। और एक बार ध्यान रखें, π/2 और -π/2 में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, सो वो ओपन ब्रैकेट में लिया जाएगा। सो देखिए भाई साहब, जो इस इनवर्स का जो डोमेन होगा, जो डोमेन होगा tan इनवर्स x का, और जो रेंज होगा tan इनवर्स x का, वो क्या होगा। देखिए डोमेन में आपको पता है उल्टा हो जाएगा, सारे ही रियल नंबर्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, सारे ही रियल नंबर्स आ जाएंगे। और जो रेंज होगा, जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 तो होगा, बट ये क्लोज नहीं, ओपन ब्रैकेट में होगा, तो ये ऐसे लिया जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tan ग्राफ, tan इनवर्स x का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा।
सो उम्मीद है आपको समझ में आए ये तीन फंक्शंस हमने कैसे देखे और इसकी कैसे हमने स्टडी करी। अब हम सीखेंगे सेक फंक्शन को, या पहले कॉर्ड को देख लेते हैं, कॉर्ड फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं। तो तीन फंक्शंस और रहते हैं, उसका हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो हमने ये देखा कि हम देखिए फंक्शंस को बना रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, हम उसको बना रहे हैं। क्योंकि जब आप लास्ट में टेबल देखेंगे ना, तब आपको फील होगा कि अच्छा हमने जो पढ़ा अच्छा पढ़ा, अब हमें समझ में आ रहा है। ना तो अगर आप सीधा इस टेबल पे आ जाएं तो इस सर के ऊपर से जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो अब हम कॉर्ड फंक्शन को देखेंगे कि कॉर्ड फंक्शन को कैसे करें और कैसे समझें। सो देखिए, लेट मेक अस कॉर्ड फंक्शन। सो अगेन स्ट्रक्चर बनाएंगे आपके लिए। देखिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, थोड़ा अगर सपोर्ट मिल जाए, बट ना उससे बड़ा है कि आपको समझ में आए, वो ज़्यादा महत्व रखता है। सो चलिए इसको बना लेते हैं अल्टीमेटली। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया जी। ओके जी, एक्स एक्सिस हमने ले लिया है। अब हम वाई एक्सिस भी ले लेते हैं। भाई साहब ले लें क्या? चलिए ले लेते हैं वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हमने ले लिया है, ठीक है भाई साहब। ठीक है जी, वाई एक्सिस हमने ले लिया है, एक्स एक्सिस हमने ले लिया है। अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ को अब थोड़ा सा प्लॉट करेंगे। तो हम फंक्शन पहले कॉट एक्स का बना रहे हैं। कॉट एक्स से आपको फिर इन्वर्स सिखाया जाएगा। तो ये 0 है, ये π/2, ये यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 360 है ना, कुछ बेसिक एंगल से ले रहे हैं। देखिए मैथ्स में एक सिंपल रूल है, डोंट थिंक दैट मच। जितना कम सोचेंगे, मैं कहता हूँ आपको, जितना कम सोचेंगे उतने फायदे में रहेंगे। हालांकि मैं एक अलग फिलॉसफी आपको बता रहा हूँ, मैथ्स में ऐसा कहा जाता है सोचने का विषय, बट मैं ये कहता हूँ मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। जितना कम सोचो उतना बढ़िया, क्योंकि वो आता है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो मैस हो जाते हैं, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री में तो मैस हो ही जाएंगे। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कम सोचें, बढ़िया रहेंगे काफ़ी। तो ये 1 है, ये -1 है, लेकिन प्रोडक्टिव सोचें, दैट्स द मेन इशू। अब देखो कॉर्ड जो है, सिंपल सी बात है, नीचे साइन आता है, साइन 0 होता है एन पाई में। तो जितने भी पाई के एंगल्स होंगे उसमें अनडिफाइन हो जाएगा कॉट आपका। तो सिंपल सी बात है, इसमें पाई के एंगल्स में अनडिफाइन हो जाएगा। तो पहले इसको अनडिफाइन कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए हमने इसको अनडिफाइन कर दिया, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 0 भी तो एन पाई के उसमें है, तो यहाँ पे भी अनडिफाइन है भाई साहब। यहाँ पे भी जो है अनडिफाइन है, 0 में अनडिफाइन होगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 पाई में भी अनडिफाइन होगा जी, तो यहाँ पे भी ये जो है अनडिफाइन होगा। -पाई में भी आपको पता है फंक्शन में कोई वैल्यू आ नहीं पाएगी, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। -2 पाई की जहाँ तक बात है, तो उसमें भी ये जो ग्राफ है ये अनडिफाइन हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसको प्लॉट करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कॉट के फंक्शन को देखेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 बनेगा, π/4 और π/4 में तो 1 ही होगा, और वैसे यहाँ पे -1 होगा, है ना। अब ध्यान से बात को देखिएगा, जो ग्राफ होगा ये कैसे बनेगा। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये π/2 में 0 होता है, आपको पता है भाई। सिंपल सी बात बताओ, cot 90 0 कब होगा? 90 में। cot 90 0 होता है 90 डिग्री में, क्योंकि cos 90 में 0 होगा तो cot भी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। सो π/2 में ये 0 हो जाता है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 बनेगा, यहाँ पे ये 0 बनेगा, यहाँ पे। तो ग्राफ कैसे में आएगा? ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ऐसे में आ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए। समझ में आ रहा है जी? ये ऐसे बन जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए, ये ऐसे देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसे आ जाएगा। क्योंकि वैल्यू उसकी अल्टीमेटली पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट आ रहा है। 10 में ऐसा नहीं था, 10 में इंक्रीजिंग वैल्यू थी, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था, ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इसको एनालाइज कर पाएँ तो एक कॉर्ड का जो है डेफिनेशन, एक कॉर्ड का फंक्शन है। तो आप मुझे एक बात बताएं, इसका जो डोमेन है, जो इसका डोमेन होगा फंक्शन का, वो क्या होगा भाई? डोमेन में आप
कुछ भी रियल नंबर्स डालें, लेकिन केवल और केवल आप क्या ना डालें, एन पाई के वैल्यूज़ ना डालें, सिंपल सी बात है। और रेंज में आप सब वैल्यूज़ आ सकती हैं इसमें, केवल 1 और -1 तक नहीं है, ऊपर तक जा रही है, बहुत ज़्यादा तक जा रही है, तो रेंज में सब कुछ आ सकता है, ऑल रियल नंबर्स। तो अब हम सीखेंगे कॉट इनवर्स एक्स को कैसे बनाएं, है ना, कॉट इनवर्स एक्स को कैसे बनाएं, तो उसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे कॉट इनवर्स एक्स की। तो अगेन पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आपके लिए, आप स्ट्रक्चर देखिएगा, आपको एनालाइज हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि मेन है स्ट्रक्चर। ओके, so this is our x axis जी, ये हमारा x axis है जी। यहाँ पे हम y एक्सिस ले लेते हैं आपके लिए जी, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। सो दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस। अगेन अब क्योंकि y हमारा, देखिए कॉट इनवर्स x है, इनवर्स का फंक्शन देख रहे हैं भाई साहब, इनवर्स का फंक्शन देखना है हमने, तो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। सो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, -3, है ना, वैल्यूज आएंगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डिग्रीज आएंगे, सो इट इज π/2, इट इज पाई, इट इज 3π/2 एंड इट इज 2π। हेयर नीचे पाई माइनस का आ जाएगा, देन माइनस का पाई, देन माइनस का 3π/2, देन माइनस का 2π आ जाएगा, सिंपल एज दैट, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगेन हमें पता है कि ये एन पाई में अनडिफाइन होगा, सो यहाँ पे ये फंक्शन जो है अनडिफाइन है, अनडिफाइन है, तो मैं इसको ऐसे अनडिफाइन दिखा रहा हूँ, दिस इज अनडिफाइन, यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, उल्टा ही तो हो रहा है बस, और क्या हो रहा है। यहाँ पे 2π में अनडिफाइन हो जाएगा, देखिए, एंड देन आप देखें -π में अनडिफाइन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। -2π में अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, तो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एंड देन यहाँ पे 0 होगी वैल्यू, है ना, 3π/2 में 0 होगी, -π/2 में 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी। एंड देन आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ 1 है, देन ये ऐसे ही बन रहा है ग्राफ, है ना भाई, यहाँ पे π/4 होगा जिसमें 1 आएगी वैल्यू, देन वो आप देखेंगे तो वैल्यू जो है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो ग्राफ को कैसे बनेगा, ग्राफ पहले बढ़ रही है वैल्यू, फिर वो कम होते होते ऐसे होगी, है ना, और ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, अल्टीमेटली ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए π/4 यहाँ है, वहाँ पे 1 होगी वैल्यू, सिंपल सी बात है। देन 90 में वो 0 है, 90 में वो 0 है, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहूँगा, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया ऐसे, कैसे, अभी हम इसको देखेंगे कैसे। देखो सिंपल सी बात है, ये जो कॉट का फंक्शन है अभी हमने देखा था, इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग है ना, पहले आप देखेंगे बड़ी वैल्यूज़ है एंड देन वो कम होती जा रही है, तो 0 की तरफ ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ एंड करेगा। π/2 में 0 है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो ये वैल्यू कुछ ऐसी आएगी इसकी, देन अगेन वो इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ेगा, है ना। अगेन जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी बनेगी इसकी, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। सो ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, सो वैल्यू कुछ ऐसी ही आएगी इसमें, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा जो है आपका ग्राफ बनेगा, ये कुछ ऐसा जो है आपका ग्राफ बनेगा, है ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो दिस इज द फंक्शन। तो बस अगर आप ध्यान से देखें तो हम केवल कितना पोर्शन ले लेंगे 0 से पाए का, क्योंकि उसके बाद सेम रिपीटिशन हो रहा है। सो जो इसका फंक्शन है, अगर आप पिक्चर भी देखें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे एक्यूरेटली बना भी है,
तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको आइडिया अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे, कॉट इनवर्स एक्स है ना, ये देखिए सिंपल सा है फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स का। तो अगर आप ध्यान से देखें जो अभी हमने सीखा इस फंक्शन को, क्योंकि प्लॉट हमने कैसे किया भाई, 90 के मल्टीपल्स में 0 होगा, उससे पहले 1 था, देन उसके बाद -1 होगा, और फिर वो वैल्यू जो है आप देखेंगे क्या होती जा रही है, अल्टीमेटली वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ 2 3 सिंपल सी बात है, वो ऐसे बढ़ती जा रही है, देन वो उस तरफ जा रही है ना, नेगेटिव में होती जा रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। तो हम केवल और केवल इसको इन्वर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इसका डोमेन लेंगे कॉट इन्वर्स एक्स का, वो क्या ले लेंगे भाई साहब, ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल इन दिस, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, पर जो रेंज होगी, क्योंकि ये रिपीट ना हो, ये पीरियोडिसिटी ना आए इसमें, तो केवल और केवल हम 0 से पाई ही लेंगे। एंड रिमेंबर 0 और पाई ये ओपन ब्रैकेट में होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, अनडिफाइंड है, तो रेंज होगी 0 से पाई होगी। सो अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स कॉट इनवर्स एक्स का, सो x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स को, y बिलोंग करेगा 0 to पाई। तो ये हमने इनवर्स के फंक्शन को समझा, इसकी स्टडी करी। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। तो 4 फंक्शंस आज हमने करे, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हैं कि कैसे जो है फंडामेंटली ये चल रहे हैं। 2 फंक्शंस रहते हैं, उनको भी देख लेते हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई साहब, नाउ वी विल मूव ऑन टू कॉसेक फंक्शन। अब हम बात करेंगे कॉसेक फंक्शन की। तो कॉसेक फंक्शन को समझने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। अगेन ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा जी, बिना ग्राफ के आप अगर फंक्शन बना लें तो बहुत बड़ी बात है। सो ये हमारा ग्राफ बनता जा रहा है। सो एक्स एक्सिस तो हमने बना डाला, बस ये ऐसे कर दीजिए जी, ये ऐसे कर दीजिए जी, ये ब्लैक ले लीजिए जी, ये वाई एक्सिस बना दीजिए जी, ये हटा दीजिए जी, ये इरेज कर दीजिए जी थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा स्ट्रेट बना लीजिए जी, है ना। तो ये हमने, अब हम बात करेंगे कॉसेक फंक्शन की। सो वी विल डिस्कस y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले आगे यहाँ पे एंगल्स होंगे, सो π/2 पाई 3π/2 2π, है ना। यहाँ पे माइनस क्या एंगल्स आ जाएंगे, सो -π -3π/2 -2π, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 1 2, है ना, 3 एंड ऑल, ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3। अब एक बात को एनालाइज करिए, आपको एक बात अच्छे से पता है कि कॉसेक जो है साइन का अपोजिट होता है ना, 1/sin होता है। तो साइन जहाँ पे 0 होगा, दैट इज n पाई, वहाँ पे कॉसेक डिफाइन नहीं हो सकता, तो ये n पाई में नहीं होगा डिफाइन। तो जो जो 0 0 जहाँ पे हैं, 0 के मल्टीपल्स, वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो है डिफाइन नहीं होगा 0 डिग्री में, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। देन पाई में नहीं होगा वैल्यू डिफाइन, पाई में जो फंक्शन होगा अनडिफाइन हो जाएगा, 2 पाई में फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। -पाई में फंक्शन आप देखेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, -2 पाई में भी नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि वहाँ पे साइन 0 होता है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल सी बात बताइए, साइन कॉसेक 30 जो होता है, 30 बीच में होगा कहीं, वो 2 होता है ना, दैट इज 2। एंड देन आपका जो कॉसेक 45 डिग्री है वो √2 है, √2 मतलब 2 से थोड़ा लेस होगा, सिंपल सी बात है, 2 से लेस होगा। अच्छा 90 में वो 1 होगा, ये तो तय है,
क्योंकि साइन 90 इज 1 तो कॉसेक 90 भी 1 होगा, ये तो पता है आप। कॉसेक 30 हमने 2 बना दिया, फिर कॉसेक 60 जो होगा वो क्या होता है 2/√3। 2/√3 मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो जो ग्राफ है आप देखेंगे तो वो डिक्रीज कर रहा है, पहले वैल्यू बढ़ी आ रही है फिर कम होती जा रही है फिर अगेन बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये जो ग्राफ है क्योंकि कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और π/2 के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा आ रहा है। अगर आप इसको एनालाइज करें, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना। फिर पाई में आते आते वो जीरो के बराबर जाता रहेगा, है ना, वो अनडिफाइंड अल्टीमेटली हो जाएगा। देन आ जाइए थोड़ा सा आप थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेम चीज़ होगी, वैल्यूज़ बार नेगेटिव होने लग जाएगी। तो पहले वो -2 के बराबर होगा, फिर वो -1 के बराबर जाएगा 3π/2 में, फिर वो अगेन -2 ऐसे जाएगा, थोड़ा इंक्रीज होगा एंड अनडिफाइंड की तरफ जाएगा। तो कॉसेक का जो फंक्शन है कुछ ऐसा बनता है, तो क्योंकि यहाँ पे -π/2 हो गया है तो नेगेटिव से कॉसेक में इन्फ्लुएंस आता है, वो नेगेटिव का बन जाता है। आपको पता ही है कि कॉसेक -x जो होता है माइनस कॉसेक x के बराबर होता है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा जी, ये कुछ ऐसे बन जाएगा जी, है ना। तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे ही बनेंगे, है ना, ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे ही बनेंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ cosec x। तो अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें तो cosec x में जो डोमेन है वो क्या है, r-n वाला हटा रहे हैं, और रेंज जो है वो आप देखें, अगर रेंज को अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज जो है वो 1 के बराबर है, बट 1 से देखो नीचे नहीं जा रही है और -1 से ऊपर नहीं जा रही है। अगर आप इसको एनालाइज करें, ये जो पोर्शन है 1 और -1 का, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अगर आप एनालाइज करें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो जो रेंज होगा वो -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ होता है। देखिए ग्राफ से कितना इजी होता है मैथमेटिक्स को समझना। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज। सिंपली अब हम इन्वर्स बना देते हैं इसका और उसको सीख लेते हैं। तो देखिए इन्वर्स इसका बनाएंगे, थोड़ा सा सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा ही इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा सा टायर्ड सम होगा, बट बिलीव में अगर आपने इस पर मास्टरी हासिल कर ली ना भाई, आपके लिए चैप्टर हलवा है, हलवा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज ग्राफ से ही मैथमेटिक्स होने लग जाती है एक पॉइंट के बाद। नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की नीड भी नहीं होती है। अगर आपका ग्राफ मजबूत है, शर्त ये है, तो उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप नॉलेज ले लेते हैं ना, वैसे ही आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट में। सो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं और इसको इंक्रीज कर देते हैं। यस, तो ये अब हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए जी, दिस वी विल रिमूव। अब हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो कॉसेक इनवर्स क्या पॉसिबल है, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। सो ये 0 है, यहाँ पे अब वैल्यूज़ होंगी, सो 1 2 3 ऐसी चलती रहेंगी वैल्यूज़, -1 -2 -3, यहाँ पे π/2 पाई 3π/2 भाई साहब, यहाँ पे 2π आ जाएगा, यहाँ -π/2, यहाँ -π, यहाँ -3π/2, यहाँ -2π आ जाएगा। थोड़ा सा इसकी स्टडी करिएगा, आपको पता है अगेन यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइन है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अनडिफाइन। ऐसे ही पाई में होगी अनडिफाइंड वैल्यू, सिंपल सी बात है भाई। 2π में होगी वैल्यू, थोड़ा सा आपकी अनडिफाइंड। -π में होगी आपकी वैल्यू अनडिफाइंड, थोड़ा सा, है ना। -2π में होगी वैल्यू थोड़ी सी अनडिफाइंड।
सिंपल सी बात है। अब देखेंगे अगेन पाई/2 में वैल्यू 1 आने वाली है, आपको पता है ना। उससे पहले वैल्यू बढ़ रही है एंड उसके बाद वैल्यू अगेन बढ़ रही है, इन्फिनिटी तक जाएगी, सिंपल सी बात है। एंड देन क्योंकि उसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें नेगेटिव हो जाएगी, तो ये ऐसे में आएगी ना, वैल्यू बढ़ रही है एंड देन यहाँ -1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता जाएगा, अल्टीमेटली यही आने वाला है। सो हम एक बात आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सो ये जो साइकिल है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप इसको देखें इस साइकिल को, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। देखिए ज़रा इसको ध्यान से, क्योंकि कॉसेक इन्वर्स से हमें इसको बाइजेक्टिव बनाना है, तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इसकी साइकिल एक बन रही है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो आप देखेंगे ये जो साइकिल है पूरी यहाँ से यहाँ तक है। देखो -π/2 से प्लस का π/2 अगर आप ले भी रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उतना। इसका जो रेंज बनेगा, क्योंकि ये मुझे 0 से π लग रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि इसकी अगर आप बात कर भी रहे हैं, तो ये देखिए यस। तो अगर आप इसकी साइकिल को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करें, तो यहाँ से यहाँ तक है। देखो -π/2 से +π/2, देखो केवल इतना पोर्शन, देखो केवल इतना पोर्शन, -π/2 से +π/2 को अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -π/2 में -1 हो गया। फिर उसके बाद देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसके आगे यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता जा रहा है। देन अगेन वो चीज़ रिपीट होगी, -1 और 1, क्योंकि वो एक हमारे लिए सेंट्रल पॉइंट है 1 और -1, जो कि -π/2 और π/2 में आ रहा है। देन उसके बाद तो हमें पता है ना इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, चाहे वो नेगेटिव में जाए -π/2 में, या पॉजिटिव में होते हुए जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो सेंट्रल पॉइंट है वो -π/2 और π/2 है, तो हम केवल उसको लेंगे और हम हटा क्या देंगे, 0, क्योंकि 0 में फंक्शन अनडिफाइन है। तो देखिए डोमेन जो होगा इसका cos इनवर्स x का, और रेंज क्या बनेगा, देखो अगर हम इसकी स्टडी करें ध्यान से, तो देखो डोमेन जो है, डोमेन जो इसका है वो क्या है, इसका डोमेन अगर आप देखें, सिंपल सी बात है, आप 0 तो नहीं लेंगे, है ना। तो जो इसका डोमेन है वो -इन्फिनिटी से -1 तक आएगा, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है ना। आप देख सकते हो भाई सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, केवल यहाँ पे इस पोर्शन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, या कोई आप फंक्शन नहीं बना पा रहे। और रेंज की जहाँ तक बात है, आप देखेंगे, सो हमने इसको क्योंकि बाइजेक्टिव बनाना था, तो -π/2 से +π/2 ले लिया, क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद फंक्शन वही रिपीट हो रहा है। आप देखो 3π/2 से आप 5π/2 ले लो, फंक्शन वही रिपीट हो रहा है, और हमने इन दोनों हेयर बैंड्स को भी ले लिया है, तो आप देखेंगे फंक्शन अगेन वही रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब है, 1 भी ले ली, -1 भी ले ली। तो जो रेंज होगा ना, वो आपका क्या होगा, -π/2 से, अगेन आप नोट करो यहाँ पे मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट लिया है, क्योंकि इसमें वैल्यू आ रही है, -π/2 में वैल्यू बन रही है -1, π/2 में वैल्यू 1 बन रही है, तो इसलिए ये -π/2 से +π/2 हो जाएगा। बट इसमें हम एक चीज़ हटा देंगे रेंज में, बीच का 0, क्योंकि 0 में n π वाला फंक्शन है और उसमें नहीं बन पा रहा है, कुछ अनडिफाइन हो रहा है, तो -0 हो जाएगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स x, एंड डोमेन तो हमने देख ही लिया, उल्टा हो जाएगा, जो उसकी रेंज थी वो यहाँ पे डोमेन बना। तो ये है कॉसेक इनवर्स x। क्यों हमने -π/2 से +π/2 लिया, क्योंकि आप देखें -π/2 में एक वैल्यू हमें ये मिल गई और π/2 में एक वैल्यू हमें ये मिल गई। उसके बाद जितना भी इन्फिनिटी जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सेंट्रल वैल्यूज़ को ले लिया, जो कहीं ना कहीं उसकी स्पेशलिटी थी, है ना, क्योंकि वो -1 और 1 एक सेंट्रल वैल्यूज़ है जो इसकी स्पेशलिटी थी।
तो वो हमने ले लिया। देन उसके बाद वो सबटेंड होता जा रहा है, इसलिए हमने ले लिया, क्योंकि उसके बाद भी सेम चीज़ होगी, -1 1 हम दोनों साइड से वो इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, सेम चीज़ होती रहेगी। तो ये हमने इसकी वैल्यू को डिफाइन किया। लास्ट फंक्शन देख लेते हैं और देन आपको अच्छा से एक ग्लिम्स मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सो लेट्स डिस्कस सेक फंक्शन, जो आखिरी फंक्शन है हमारा सेक, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ लास्ट फंक्शन को, एंड तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगेन अच्छा कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कैसे हमने इसको बनाया और कैसे इसको हमने सीखा। चलिए तो सेक फंक्शन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस फॉर द सेक फंक्शन। इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, ये मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। यस यस यस, ठीक है जी। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम देख रहे हैं y = sec x। सो पहले हम सेक फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π आपका फंक्शन है। देन यहाँ पे आपका -π/2 है, -π है, -3π/2 है एंड माइनस का 2π। वैल्यूज अगेन 1 2 3 ऐसी बढ़ती जाएगी वैल्यूज में, है ना, -1 -2 -3 एन बढ़ता जाएगा। वो तो खैर उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब देखो सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, 1/cos होता है, और cos 0 होता है आपका 90 में, π/2 में। तो जो ये जितने भी π/2 के मल्टीपल्स हैं उसमें तो सेक देखो अनडिफाइन होगा, ये बात तो क्लियर है आपको, है ना। तो उसमें ये अनडिफाइन होगा, तो पहले इसको बना लेते हैं अनडिफाइन। तो ये उसमें अनडिफाइन होने वाला है, सिंपल सी बात है। ऐसे ये -π/2 में अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। तो माइनस के 3π/2 में जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। नाउ अब आपको एक बात पता है कि 0 में जो है ये 1 होता है ना, बिकॉज 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 होगा। तो n π में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये यहाँ पे 1 होगी। एंड सेक क्योंकि पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो सेकंड में आते आते ही नेगेटिव हो जाएगा, तो पाई में ये -1 हो जाएगी वैल्यू, पाई में वैल्यू -1 हो जाएगी। 2π में वैल्यू अगेन फोर्थ में है तो 1 हो जाएगी, उसके बाद फर्स्ट में जा रही है, -π में -1 हो जाएगी वैल्यू, और माइनस के 2π में ये जो है वैल्यू आपकी पॉजिटिव की 1 हो जाएगी। सो अब आप अगर ध्यान दें, क्योंकि देखिए सेक माइनस एक्स जो होता है ना वो सेक एक्स ही होता है, कि कॉस और सेक में ही फंक्शन लगता है, तो नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। बट हमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट क्या है ना, क्वाड्रेंट को एनालाइज करना है। तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि सेक जो है ना भैया, वो फोर्थ में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए आपने देखा फोर्थ में पॉजिटिव हो गया। सेकंड में क्योंकि नेगेटिव था, सेकंड में क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ पे ये -π है, तो वो अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे वो कंपनसेट हो गया तो यहाँ पे वो इस साइड आ जाएगा, देन वो ऊपर चला जाएगा। अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान से एनालाइज भी करें मैप को तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखिए सेक का फंक्शन हमने देखना है, तो ये देखिए सेक के फंक्शन को अगर आप देखें अच्छे से, कहाँ पे है कहाँ पे है, ये तो tan का है भैया, ये कॉट का है जी। एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यस दिस इज द सेक फंक्शन, है ना। तो ये यहाँ पे -1 हो गया अल्टीमेटली। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें इस फंक्शन को, सो यस तो ये 0 में 1 हो गया, है ना, 0 में 1 हो गया। अब सेक क्या है, अगर आप सेक को एनालाइज करें तो सेक की वैल्यू जो है वो पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है।
पहले कम होगी ना, पहले क्योंकि भाई cos 60 होता है आपका 1/2, तो 60 में ये 2 बनेगा और 45 में ये √2 बनेगा। तो ये पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, कम हो रही है फिर बढ़ रही है, और फिर ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू। ऐसे अब नेगेटिव में है तो ऐसी बढ़ेगी, पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, फिर ये इन्फिनिटी तक जा रही है, फिर ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ऐसी इसका ग्राफ जो है बनने वाला है, ऐसी इसका ग्राफ जो है वो बनने वाला है अल्टीमेटली। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड्स। ऐसे तो जहां तक बात है इसके डोमेन की, तो जो इसका डोमेन होगा ना आपने देखा वो क्या है, r-2n+1 π/2। भाई π/2 के एंगल्स इसमें नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कॉस में वो अनडिफाइन होता है, तो फंक्शन 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। और रेंज आपने देखा अगेन -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं है, तो रेंज जो है वो क्या है, r -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे सेक इनवर्स x की, क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और कैसे इसके इन्वर्स को बनाएंगे तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके रेंजेस को भी देख लेते हैं। तो देखेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर तय कर लेते हैं। तो ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया जी। एक्स एक्सिस बनाने के बाद हम प्रोसीड करते हैं वाई एक्सिस की तरफ। तो वाई एक्सिस के लिए इसको आपको पता ही है, स्ट्रेट होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो दिस इज योर वाई एक्सिस, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसको हम हटा देते हैं जी। अब देखेंगे यहाँ पे तो वैल्यूज आने वाली है एक्स एक्सिस में, है ना, 0 1 2 3 4, ऐसे यहाँ -1 -2 -3 -4, या एंगल्स आ जाएंगे तो π/2, यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ 3π/2 आ जाएगा, यहाँ 2π आ जाएगा। देन यहाँ पे -π/2 -π माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2π आ जाएगा। अब देखो अगेन हमें पता है ये y जो फंक्शन हम बना रहे हैं सेक इनवर्स x का बना रहे हैं, तो देखेंगे इसको cos का अपोजिट है, तो अगेन ये π/2 में तो नहीं ही बनेगा, है ना, तो उसमें ये अनडिफाइन होगा, तो 3π/2 में भी अनडिफाइन होगा अल्टीमेटली। देन माइनस के π/2 में भी अनडिफाइन होगा, माइनस के 3π/2 में भी अनडिफाइन होगा। अगेन अब देखेंगे इसको ध्यान से, तो 0 है, तो 0 में वैल्यू 1 बनेगी, है ना, 0 में इसकी वैल्यू 1 आएगी। पाई में भी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो देखिए सेकंड में नेगेटिव होता है, तो ये -1 बन जाएगी, 2π में 1 बन जाएगी अल्टीमेटली। अब देखेंगे अगर हम माइनस के पाई में तो ये -1 बन जाएगी, एंड माइनस का 2π है तो ये जो है पॉजिटिव का 1 बन जाएगी। सो अब देखेंगे इसको, ये अगेन हमने देखा पहले इसकी वैल्यू जो है कम होती जा रही है, फिर अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है ना। तो पहले इसकी वैल्यू हमने देखा, क्योंकि देखिए ना cos 30 था आपका √3/2, कम हुई ना, 2/√3 कम हो गई, फिर वो बढ़ती जाएगी अल्टीमेटली, तो कम से ज़्यादा हो रही है, कम से ज़्यादा हो रही है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे आगे बढ़ेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे आगे बढ़ेगा, देन ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, ये है तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये है ये ऐसे बढ़ेगा। अब हम केवल क्या देखेंगे, अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, सो ये 1 है, ये -1 है, तो केवल आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, 0 से पाई के इसको देखें, 0 से पाई को देखें अगर आप, तो अगेन ये ले लिया, ये ले लिया, और फिर इन्फिनिटी तक वो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो साइकिल फिर आगे वही कंटिन्यू होती जा रही है।
तो जो इसका डोमेन होगा ना, जो इसका डोमेन होगा वो तो सिंपल है भाई, -1 और 1 नहीं है, बाकी सारे हैं। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू लाई नहीं कर रही है, आपने देखा ही यहाँ पे कोई वैल्यू आ नहीं रही है -1 और 1 के बीच, है ना। तो डोमेन तो सिंपल है भाई, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। रेंज की जहाँ तक बात है, अब जो रेंज हमने लिया इसको इन्वर्स बनाने के लिए, वो लिया देखो 0 से पाई, इंक्लूड कर रहे हैं देखो 0, क्योंकि 0 में 1 है, पाई में -1 है। बट क्योंकि बीच में पाई/2 का फंक्शन आ गया तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि उसमें वो अनडिफाइन है। तो -पाई/2, अगर कोई फंक्शन है हमारा सेक इनवर्स x, अगर एक फंक्शन है f(x), तो x बिलोंग करेगा भैया r -1 से 1, और y बिलोंग करेगा आपका इन्वर्स के केस में 0 से पाई, बट हम इसमें माइनस कर देंगे पाई/2, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें पाई/2 का फंक्शन आ गया, तो हमने उसे हटा दिया। तो ये हमने आज मैप्स को देखा, ग्राफ्स को देखा, और कैसे इसको हमने बाइजेक्टिव बनाया वो हमने स्टडी करा। सो उम्मीद है आपको ये सारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को सीखेंगे। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।